देखिए, रैली नहीं है, एक तरीके से चेतना है, ये यात्रा है, ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है। संविधान में सबको अधिकार मिला हुआ, मानवाधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, सम्मान पाने का अधिकार है, सुरक्षा और समृद्धि पाने का अधिकार है। तो संविधान अधिनियम से चलता, अधिसूचना जारी होती है, तो उस अधिनियम में 341 अधिनियम जो है भारत संविधान का, उसमें लिखा है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऑलरेडी इनके बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि इन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, मुगलों को भगाया है, कानून बना के उजड़ा है, इनके पास जमीन जायदाद नहीं है। ऐसे लोगों को शिक्षा सरकार देगी, सरकारी नौकरी देगी, 23% रिजर्वेशन है इनका। लेकिन लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गए, लेकिन जिन्हें अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, जो चती चौरा घाट यहाँ कानपुर में बगल में है, अंग्रेज उनको मार के डुबाया था, तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। तो ये 5 साल 16 दिन गुलाम थे आज़ाद होने के बाद भी। उस 5 साल 16 दिन के बाद आज़ाद होने का नतीजा था कि जो चालाक लोग थे उसमें हिस्सा ले लिया, बाकी छूट गए। तो इस तरीके से इनको फिर से संविधान में मिला हुआ हक मिले, इन्हें जगाने आया हूँ। और उत्तर प्रदेश में 1994 में धोखे से एक अलग अधिनियम बन गया था पिछड़ी जाति का, कि जिसके आधार पर इनके पास पैसा होगा तो पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। वो अधिनियम जब 7 जून 2015 को मैंने रेल आंदोलन किया तो हटा और लिख के आ गया राज्यपाल से कि नहीं, अब ये पिछड़ी नहीं है, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो जिन्हें हक लेना है वो आए और साथ आए, और जो छीनने वाले उन्हें हटाएं, सत्ता से, राजनीति से हटाएं, क्योंकि जो देने वाले उनके साथ आए। तो हमारी सरकार पहल कर रही है, हम लोग उन्हें जगा रहे हैं, इन्हें बता रहा हूँ। तो जो हमारी 200 विधानसभा सीटें ऐसी हैं निषाद, जिसमें हम केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कुमार जीवन, ये 50,000 से 1 लाख वोट है। तो जिनके पास इतना वोट है, ये झुआ भर वोट को पौआ पिलाने की जो परंपरा वो बंद हो जाए, ये निषाद पार्टी के बैनर तले आए। जिस तरीके से लेदरमैन आए अपना हिस्सा पाए, वैसे फिशरमैन को भी ला रहा हूँ। और ये सोनभद्र से लेकर सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक जाएगी। उसी क्रम में अभी हम लोगों ने लगभग 2 महीने हो गया लगातार चल रहे हैं, और आज हम चुनाव आए हैं, फिर आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी और आगे तक जाएगी। क्या कुल मिला के आरक्षण की मांग कर रहे हैं? कितने प्रतिशत आरक्षण हमारे एक्चुअल में जब हम ओबीसी से निकाल दिए गए हैं तो उसमें से 27% निकले और 9% एससी में जुड़ जाए, जिससे कि पासी और धोबी इसका विरोध न करें, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब राष्ट्रपति ने हमें नोटिफिकेशन कर दिया और उत्तर प्रदेश राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर दिया, तो ये इनका मिल जाना चाहिए। और ये इनकी दशा बहुत खराब है, इसलिए इनको हम जगा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप आए और अपना अधिकार पाएं। अभी हम लोग यहाँ लगभग सभी विधानसभाओं में जाएंगे और स्वागत होगा, और एक पर्चा है, किताब है, मैंने लिखा है, वो लोगों को देंगे। कुंभ मेले को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि योगी जी को इस कुंभ के दौरान भी इस्तीफा देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, मैं तो अभी मर्माहत है, घटना से सभी लोग दुखी हैं और जांच का विषय है, और मैंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि तत्काल उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और खुद लगे रहे और घटना बढ़ने से रोका गया, नहीं तो और बड़ी घटना हो सकती थी। और आज न्यायिक जांच हो गया, जब तक जांच नहीं जाता तब उस पर कुछ कहना उचित नहीं। एक वीडियो आपका भी कार्यक्रमों में छोटी घटनाएं हो जाती है, तो जो बेचारे लोग खत्म हो गए हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। देखिए, हम लोग संबद्ध परिवार के साथ खड़े हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, हमें मालूम है कि किस तरीके से सांत्वना दी जाती है। पहला धर्म बनता है कि हम किसी भी घटना को हम रोकें, और हमारा ये आशा नहीं था कि हम किसी को दुख पहुंचाएं या हमारी बयान से हो। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं, हमारा एक है कि जो हमें जानकारी थी, जो वहाँ के एसपी ने वीडियो जारी की थी, दगदड़ ने, उस जो सूचना हम जब मौके पर नहीं रहे, उसके आधार पर मैंने उसे बोला था। और मैं आज के दिन में हम शोक संबद्ध परिवार के साथ हैं, उम्मीद रखते हैं कि हम लोग आगे कोई घटना न हो, इससे विचार विमर्श करें। अखिलेश यादव कह रहे मृतकों की संख्या छुपाई जा रही, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, जो भी है न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, हमको लगता है ऐसा कोई गलती नहीं होगा जिसमें आप कोई आगे करें, क्योंकि जांच के दायरे में सभी आएंगे और जांच एक प्रक्रिया है संविधान में, जो संवैधानिक सिस्टम जब वहाँ हो जाता है उस पर लोगों को विश्वास करना। लोगों का ये भी कहना है कि संगम के बाद झूसी में भी घटना हुई है, उसमें भी कई लोगों की भगदड़ में जान चली गई है। आपका क्या कहना है, झूसी में घटना हुई? अब जो भी घटनाएं जिससे सामने आया है उस पर अब जांच चल रही है। अब जांच में जो आएगा निश्चित रूप से वो माना जाएगा, और सभी जो दिख रहा है उस पर जांच हो ही रहा है, सबने स्वीकारा है, घटना को कोई नकार नहीं सकता। मिल्कीपुर चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे 14 से लगातार
साइकिल दौड़ा रहे हैं, लेकिन वो जाते जाते, क्योंकि उन लोगों ने जब सत्ता में रहते हैं तो पिछड़े नजर नहीं आते हैं, सत्ता में रहते हैं तो केवल एक विशेष वर्ग नजर आते हैं, अदर वर्ग नहीं नजर आते। इसीलिए सभी जाति सभी धर्म के लोग विकास देखना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग वोट देकर फिर से मिल्कीपुर भी हम लोग जीतेंगे।